हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने 2023 के सभी PYQs की सीरीज़ स्टार्ट की है कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के लिए। तो पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है, ये पार्ट 2 है जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस हम आज कवर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी सोसाइटी बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट अ सेंस ऑफ डैश टू मोस्ट एक्सटेंट, कॉमनलिटी, डाउट, इंडिफरेंस और एनिमस। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। हर समाज संचार के कारण अधिकांश हद तक डैश की भावना को दर्शाता है, समानता, संदेह, उदासीनता एंड विरोधपूर्ण भावना। तो इसका राइट आंसर है समानता या कॉमनलिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द नेगेटिव साइड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इज़ यूज टू, कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज की अगर नेगेटिव साइड देखें तो कौन सी है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। फर्स्ट, एक्सटेंड डेमोक्रेटिक डिबेट्स, बी सप्रेस ट्रूथ, सी डिवाइड सोसाइटी, डी परमिट एथनोसेंट्रिज्म, ई सपोर्ट ग्लोबल पीस एफर्ट। हिंदी में पढ़ लेते हैं। नकारात्मक पक्ष पर संशिक्षणीय भाषा का प्रयोग निम्न के लिए क्या किया जाता है? ए लोकतांत्रिक बहस का विस्तार करें, बी सच को दबाओ, सी समाज को बांटो और डी परमानेंट नुअंस विज्ञान एंड ई वैश्विक शांति प्रयासों का समर्थन करें। तो इसका राइट आंसर है बी, सी एंड डी। नेगेटिव साइड देखनी है कि कम्युनिकेशन से क्या नेगेटिव हम फैला सकते हैं। तो सप्रेस ट्रूथ मतलब सच को हम दबा सकते हैं। फिर सी डिवाइड सोसाइटी, ऑब्वियसली सोसाइटी को डिवाइड कर सकते हैं बाय द कम्युनिकेशन, मतलब इतनी नेगेटिविटी फैला दीजिए किसी कम्युनिटी के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के रिलेटेड या किसी कंट्री से रिलेटेड। एंड डी परमिट एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, तो इसमें एथनोसेंट्रिज्म से हम क्या समझ रहे हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड उसकी क्रिटिसाइज हम करें कि वो पर्टिकुलर ये फूड खाता है तो ये बहुत गलत बात है, या इस टाइप के कल्चर से बिलोंग करता है, या फिर उसका क्लोथ्स इस टाइप के हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, किसी एक अच्छे कल्चर से दूसरे कल्चर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है। तो वो एक नेगेटिव साइड है कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर ये दोनों राइट है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन, कल्चर एंड पावर आर इंटर रिलेटेड। स्टेटमेंट 1 ये बोल रहा है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि सोशल कल्चरल वैल्यूज़ व्हेन कम्युनिकेटेड डू नॉट हैव एनी वेटेज ऑफ पावर। हिंदी में पढ़ लेते हैं। कथन 1 कह रहा है कि संचार संस्कृति और शक्ति परस्पर संबंधित है, और कथन 2 बोल रहा है कि जब सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का संचार किया जाता है तो उनमें शक्ति का कोई महत्व नहीं होता। तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी बात सही है गलत है हमें बतानी है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। ठीक है, तो हमें ये कि कम्युनिकेशन, कल्चर एंड पावर आर इंटर रिलेटेड, ठीक है, ये सही बात है। लेकिन सोशल कल्चर वैल्यू व्हेन कम्युनिकेशन डू नॉट हैव एनी वेटेज ऑफ द पावर, ये बोल रहा है कि कम्युनिकेशन का कोई वेटेज नहीं है सोशल कल्चरल वैल्यू के लिए, तो ये बात सही नहीं है। किसी भी कल्चर या कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम किसी चीज़ का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो उसका तो वेटेज इम्पॉर्टेंट है, तो ये बोला नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट है, मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ कन्वर्टेड वर्ड्स इनटू अ टूल ऑफ इक्वालिटी, बी टाइम, सी अ टूल ऑफ अनवारंटेड पीस, डी मनी, ई पावर। आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के शब्दों को शब्दों में बदल दिया है कि समानता का एक उदाहरण है समय, सी अवांछित शांति का एक उपकरण है, या डी धन, या ई शक्ति। तो इसका राइट आंसर है बी, डी एंड ई। बी, डी एंड ई। तो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ कन्वर्टेड वर्ड्स को किसके साथ कन्वर्ट कर दिया है? टाइम के साथ, पैसों के साथ एंड पावर के साथ। ठीक है, तो आधुनिक चीज़ों की बात हो रही है, तो ये बी, डी एंड ई इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है, द सिमेटिक कोड कम्युनिकेशन डील्स विद कैरेक्टर एंड कैरेक्टराइजेशन। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है, रोनाल्ड बार्थेस डिस्क्राइब दिस कोड एज अ वॉइस ऑफ द पर्सन।
संचार में सिमेंटिक कोड चरित्र और लक्षण वर्णन से संबंधित है और रोनाल्ड बार्थेस इस कोड को व्यक्ति की आवाज़ के रूप में वर्णित करता है। तो दोनों स्टेटमेंट में से दोनों राइट है। तो एक रोनाल्ड बार्थेस, एक कुछ नए टॉपिक्स आते रहते हैं कम्युनिकेशन में भी, तो ये टॉपिक एक रोनाल्ड बार्थेस आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, या तो आपको चाहिए रहेगा तो मैं आपको इसके लिए अलग सीरीज़ बना दूंगी। ठीक है, तो सिमेंटिक कोड में ये सब बात करी गई है, जहाँ पे डील विथ कैरेक्टर एंड कैरेक्टराइजेशन। तो ये आपको एक ध्यान रखनी है। तो ये किसने डिस्क्राइब करा था? रोनाल्ड बार्थेस ने करा था। ये पीछे ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है 23 Feb 2020 के मॉर्निंग सेट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पियरर बोर्डियो, कल्चरल कैपिटल थ्रू कम्युनिकेशन इज़ फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट, मिलिट्री बेनिफिट, ट्रेड बेनिफिट और सोशल कल्चरल बेनिफिट। पियरे बोर्डियो सांस्कृतिक राजधानी के अनुसार संचार के माध्यम से राजनीतिक लाभ, सैन्य लाभ, व्यापार लाभ एंड सामाजिक सांस्कृतिक लाभ। तो इसमें से सोशल कल्चरल बेनिफिट इंक्लूडेड है, सामाजिक सांस्कृतिक लाभ। तो जहाँ पे ये बात हो, जहाँ पे पियरर बोर्डियोस की कल्चरल कैपिटल की बात हो, तो वहाँ पे याद रखना है सोशल कल्चरल बेनिफिट। क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं जहाँ पे ऐसे, मतलब अभी आपको मैचिंग क्वेश्चन इस तरह से कुछ पूछ ले, यहाँ पे कुछ ऑथर्स के नाम दिए और उसने कौन सी बातें बोली है, इस तरह से स्टेटमेंट दे दे, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट ऑफन कंसिडर एज डायडिक विद इन वन सेल्फ, मैनी ऑन टू ह्यूज मासेस। अंतर व्यक्तिगत संचार को अक्सर इस रूप में माना जाता है, डायडिक अपने भीतर कई एंड एक से विशाल जनता। तो इसका आंसर है डायडिक, मतलब मैनी के साथ। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा, इंटरपर्सनल के साथ, मतलब जहाँ पे खुद के अलावा की बात हो रही है। ठीक है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और ग्रुप कम्युनिकेशन, ये सब मैंने अपनी कम्युनिकेशन की सीरीज़ में सब चीज़ें कवर करी है, तो आप चाहे तो वो वीडियोस कवर करके देख सकते हो। ठीक है, जहाँ पे विद इन वन सेल्फ होगा तो वो होगा इंट्रापर्सनल। तो ये याद रखना है, इंट्रा मैंने समझाया था, इंट्रा मतलब अंतर, हम बोलते हैं ना अंतरात्मा से बात करते हैं तब, तो वो इंट्रा पर्सनल होगा। मैनी टू मैनी होगा तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाएगा, और वांट टू यूज मासेस वो मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने वो सभी चीज़ें अच्छे से कवर करी है, चाहिए तो आप लोग वो वीडियो कवर कर सकते हो। फिर थर्ड है द मैकेनिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ कैरेक्टराइज बाय मैकेनिकल मॉडल्स। मॉडल सभी मैंने अपनी एक वीडियो में कवर करे हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। फर्स्ट, मल्टीपल वे फ्लो, वन वे फ्लो, फ्रॉम वन टू मैनी एंड एनोनिमिटी एंड एक्टिव ऑडियंस। संचार के यांत्रिक मॉडल की विशेषता है कि मल्टी वे फ्लो, एक तरफ प्रवाह, एक से अनेक, गुमनामी और सक्रिय दर्शन। तो इसका राइट आंसर है बी, सी एंड डी। मतलब वन वे फ्लो, फ्रॉम वन टू मैनी, एंड डी अनोनिमिटी, मतलब जहाँ पे इस तरह से भी कम्युनिकेशन हो जाता है कि जहाँ हम कवर ना कर पाए। तो मैकेनिकल मॉडल में ये तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक। फिर है इन कम्युनिकेशन सिमोटिक्स हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्राइबिंग हाउ मीनिंग इज जनरेटेड। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है इट इज़ सेड दैट द सिमोटिक पॉइंट्स posits the meaning that the human construct of an observer। कथन 1 बोल रहा है कि संचार में लाक्षणिकता का उद्देश्य यह वर्णन करता है कि अर्थ कैसे उत्पन्न होता है, और कथन 2 बोल रहा है यह कहा जाता है कि लाक्षणिकता उस अर्थ को प्रस्तुत करती है जो एक प्रेक्षक की मानवीय रचना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट में से दोनों राइट आंसर है। कम्युनिकेशन के सिमोटिक चीज़ों का वर्णन यहाँ पे करा गया है, तो आप इसका पूरा एक अलग से अपने नोट में आप नोट डाउन कर सकते हो कि इस टाइप के स्टेटमेंट दोबारा से भी रिपीट हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कम्युनिकेशन हैज़ द पावर टू डिफाइन, परसुएड एंड इन्फॉर्म इश्यूज एंड इवेंट टू द पीपल। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि कम्युनिकेशन कैन नॉट सर्व एज अ टूल ऑफ डिमार्केशन अमोंग द पीपल। संचार में लोगों को मुद्दों और घटनाओं को परिभाषित करने, राजी करने और सूचित करने की शक्ति है। कथन 2 बोलता है कि संचार लोगों के बीच सीमांकन के उपकरण के रूप में काम नहीं कर सकता। तो दोनों स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि कम्युनिकेशन हैज़ द पावर टू डिफाइन, परस्यू एंड इन्फॉर्म
इश्यूज इवन टू द पीपल। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन की हेल्प से ही हम लोगों को परसुएड कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं और अपना पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा कर। फिर कम्युनिकेशन कैन नॉट सर्व एज अ टूल ऑफ डिमार्केशन अमॉन्ग द पीपल, जहाँ पे बोल रहा है कि बीच सीमांकन के उपकरण के रूप में काम नहीं कर सकता, संचार लोगों के बीच सीमांकन, ठीक है, कि ये नहीं कर सकता, तो ये बात सही नहीं है। वो करता है, ठीक है, कि लोगों के बीच में एक प्रॉपरली एक चेन बनाने का काम करता है, तो वो इसमें कैन नॉट लिखा है, इसलिए वो रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इज द डायनामिक प्रोसेस अक्रॉस द मेटा यूनिवर्स। 2 इनएटिमेट फेनोमेना। 3 वेरिड सिचुएशन एंड 4 स्पेसिफिक पॉपुलेशन ओनली। संचार एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें मेटा ब्रह्मांड, निर्जीव घटनाएं, विविध परिस्थितियां और केवल विशिष्ट आबादी। तो इसमें से कौन सी चीज़ सही है? वेरिड सिचुएशन, विविध परिस्थितियाँ शामिल है, डायनामिक प्रोसेस है इसलिए। फिर नेक्स्ट है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज स्टिमुलेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द। प्रथम विश्व युद्ध के विकास के लिए एक उत्तेजक था रेडियो, फिल्म्स, प्रेस एंड इंटरनेट। तो इसका राइट आंसर है रेडियो, कि रेडियो की वजह से ही उस समय में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में तो हमें पता ही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में सब फिल्म, मूवीज़, प्रेस, ये सब तो चीज़ें नहीं थी, रेडियो थी लेकिन उसका इतना प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन रेडियो की वजह से उस समय क्या हुआ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फैल गई। फिर है इन कम्युनिकेशन द 3 मेजर एरिया ऑफ एनालिसिस आर पार्टिकुलिज्म, सेमियोटिक्स, सिंथेटिक्स, प्रोग्रामेटिक्स एंड वर्चुअल रियलिटी। तो संचार में विश्लेषण के 3 प्रमुख क्षेत्र है, अति अनुरक्ति, सांकेतिकता, सिंटैक्टिक्स, प्रोग्रामेटिक्स एंड आभासी वास्तविकता। तो इसका राइट आंसर है बी, सी एंड डी। बी सिमेटिक्स मतलब सांकेतिक, मतलब हम एज ए सिंबल यूज़ करके भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर ए सिनेटिक्स, ठीक है, एंड फिर है डी प्रोग्रामेटिक। तो ये तीनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। 3 मेजर बात करी है तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है टू बी इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी टॉप डाउन, एनालिटिकल, अनरिस्पॉन्सिव, एडजस्टेबल एंड प्रोग्रेसिव। प्रभावी होने के लिए कक्षा संचार होना चाहिए ऊपर से नीचे, विश्लेषणात्मक, अनुत्तरदायी, एडजस्टेबल एंड प्रगतिशील। तो इसका राइट आंसर है एनालिटिकल होना चाहिए, डी एडजस्टेबल होना चाहिए एंड प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है क्लासरूम कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट है द इंटरनेट हैज़ प्रोवाइड न्यू कम्युनिकेशन चैनल टू यंगस्टर इन सोसाइटीज़ दैट आर सोशली कंडीशनड। स्टेटमेंट 2 बोलता है कि द न्यू मीडिया कैन बी यूज्ड फॉर हार्मलेस फन एंड एंटरटेनमेंट बट अदरवाइज अल्सो। इंटरनेट में सामाजिक रूप से अनुकूलित समाजों में युवाओं को नए संचार चैनल प्रदान किए हैं। कथन 2 बोलता है कि न्यू मीडिया का उपयोग हानि रहित मनोरंजन और मनोरंजन के लिए किया जा सकता है, लेकिन अन्यथा भी किया जा सकता है। तो दोनों में से दोनों स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। आजकल जो यंगस्टर है वो इंटरनेट का सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उस बोला है कि उसकी वजह से हार्मलेस फन हो सकता है, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए न्यू मीडिया का यूज़ होता है एंड अदरवाइज भी होता ही है। फिर नेक्स्ट है The Shannon mathematical and model waiver of communication was based on the linear system of print communication, electronic communication, new communication and traditional communication. संचार का शैनन और वीवर गणितीय मॉडल एक रेखीय प्रणाली पर आधारित था, जिसमें प्रिंट संचार, इलेक्ट्रॉनिक संचार और नए संचार एवं पारंपरिक संचार की बात करी गई। तो इसमें से कौन सी चीज़ सही है कि उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करी है। शैनन वीवर मॉडल मैंने पूरा अच्छे से कवर करा है मेरे मॉडल वाले सीरीज़ में, तो आप वो चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रियल टाइम कम्युनिकेशन मीडिया आर नोन एज वर्टिकल मीडिया, असिंक्रोनियस मीडिया, सिंक्रोनियस मीडिया एंड ग्रिपवाइन मीडिया। रियल टाइम कम्युनिकेशन मीडिया के रूप में जाना जाता है कार्यक्षेत्र मीडिया, अतुल्यकालीन मीडिया, तुल्यकालीन मीडिया एंड ग्रिपवाइन मीडिया। तो इसका राइट आंसर है सिंक्रोनियस मीडिया। तो मैंने बोला था रियल टाइम
जहाँ पे सामने सामने बात होती है, जहाँ पे एक पर्सन है जो सेंडर एंड रिसीवर दोनों सामने सामने है तो उसको बोलेंगे सिंक्रोनियस। और जहाँ असिंक्रोनियस में कौन से हो गए, मेल, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था कि जहाँ पे सेंडर एंड रिसीवर दोनों सामने सामने नहीं है। तो ये सब टॉपिक्स मैंने अश्योर टॉपिक्स करके एक पूरा वीडियो बनाया है और एक आईएमपी क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया है। तो 2 अलग अलग वीडियो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बनाए हैं, तो आप कम्युनिकेशन की सीरीज़ में जाके प्लीज़ देख सकते हैं, ठीक है। फिर है द सिंप्लीफाइड कम्युनिकेशन मॉडल क्रिएटेड बाय विल्बर स्क्रैमर इनिशियली हैड द एलिमेंट्स ऑफ, विल्बर स्क्रैमर्स ने कौन सी चीज़ें बोली थी वो बोला गया है, एन एनकोडिंग सोर्स, अ नॉइस ब्रेकर, अ नॉइस मेकर, a message for transmission, a decoder to decode the message। विम्बलर श्राम द्वारा बनाए गए सरलीकृत संचार मॉडल में शुरू में निम्नलिखित तत्व थे, एक एनकोडिंग स्रोत, एक शोर दौड़ने वाला, एक शोर मार्कर, संचरण के लिए एक संदेश और संदेशों को डिकोड करने के लिए एक डिकोडर। तो इसका राइट आंसर है ए, डी एंड ई, एन एनकोडिंग सोर्स, डी मैसेज फॉर ट्रांसमिशन, एंड ई आर डिकोडर टू डिकोड द मैसेज। ऑब्वियसली इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं होगी तो बी एंड सी हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे बी एंड सी है, यहाँ पे बी एंड सी है, यहाँ पे सी है, तो हम ऑब्वियसली इस ऑप्शंस को डिलीट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा जो हम आराम से टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप MCQs सॉल्व कर सकते हो। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेफर्ड टू एज अ नेट आइडियोलॉजिस्ट। फर्स्ट, हैरोल्ड इनिस, मार्शल मैक्लुहान, एल गोर और निकोलस नेग्रोफोंट एंड मैनुअल कैस्टल। तो वही बोला है कि शुद्ध विचारक कहा जाता है, तो उनका नाम लिए लिखे गए हैं। फिर इसका राइट आंसर है सी, डी एंड ई, एल गोर, निकोल नेग्रोफोंट एंड मैनुअल कैस्टल। कुछ अजीब ही नाम है उनके, लेकिन हमें ध्यान रखने हैं। नेट आइडियोलॉजिस्ट के नाम अगर बोले फिर से तो आपको ये तीनों को नाम याद रखने हैं। और आप अपने अलग से नोटबुक बनाते हो तो इनके नाम गूगल पे आप सर्च करके और उन लोगों ने और कौन सी चीज़ें कम्युनिकेशन से रिलेटेड बताई है तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो इससे आपकी अच्छे से एक नोटबुक रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू कम्युनिकेशन मीडिया हैव मेड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक स्पेसिस पॉसिबल। सेकंड है, द अबव टेंडेंसी हैज़ लेड टू इमर्जेंस ऑफ साइबर स्फेयर इन द वर्ल्ड। नए संचार माध्यमों ने सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण को संभव बना दिया है। उपरोक्त प्रवृत्ति के कारण दुनिया में साइबर क्षेत्र का उदय हुआ है। तो दोनों में से कौन सी बात सही है? बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।